चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। चलिए आइए, आज हम आप लोग के लिए संपूर्ण त्रिभुज लेकर के आए हैं। संपूर्ण त्रिभुज, बहुत त्रिभुज से लगभग 8 से लेकर के 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और आज हम ऑब्जेक्टिव का संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ठीक है, हर एक प्रकार का इसमें क्वेश्चन मिलेगा जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, क्या त्रिभुज। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बउआ, सबसे पहले आपका स्वागत है इसमें। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। ठीक है, चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं त्रिभुज का संपूर्ण हल। और त्रिभुज में अभी बताए थे आपको 8 से लेकर के 10 नंबर का आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको 8 से 10 नंबर का पूछेगा टोटल। चलिए आइए बउआ शुरू करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है त्रिभुज ABC। तो पहले पार लीजिए, त्रिभुज ABC, ABC, P और Q बिंदु AB और AC पर, यानी AB पर बउआ P है और AC पर बउआ Q है। क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समानांतर BC, यानी PQ समानांतर BC। ये दोनों भुजा आपस में क्या है बउआ? समानांतर है। तो आप लोग को पढ़ाए थे बउआ थेल्स प्रमेय में कि एक रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा। ये क्या था बउआ? थेल्स प्रमेय। तो आइए, अब आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग का सीधा रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए बउआ, तो बोल रहा है AP बराबर 3। AP बराबर कितना दिया हुआ है? 3। और PB बराबर है 2। PB बराबर है 2। AQ बराबर है 6। AQ बराबर है 6। तो बोल रहा है QC क्या होगा? हम आपको शॉर्टकट में बताएं तो आपको हम ये बताना प्रीफर करेंगे कि बताइए बउआ, आप लोग बताइए कि यहां 3 और 6 में किस चीज का संबंध है बउआ? तो गुना 2 का संबंध है। तो नीचे का नीचे से भी क्या होगा बउआ? 2 गुना का संबंध होगा। तो बोलिए बउआ, यहां 3 है तो 6 था, यानी 3 दूना 6। यहां 2 है तो ये क्या होगा बउआ? 4 सेंटीमीटर, है ना? क्या हो जाएगा बउआ? 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? और जो भी थेल्स प्रमेय लगाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे बउआ? 3 बटा 2, यानी AP बटा PB। और इधर ये बटा ये किए हैं तो इधर भी ये बटा ये करेंगे, यानी बराबर 6 बटा x। बोलिए बउआ, 3 दूना 6 तो x बराबर 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। मेरा कहने का मतलब हुआ कि यदि आप फिगर सही पारते हैं तो तुलना हमेशा बउआ बराबरी वालों से होता है। तुलना कर करके आप अपना समय बचा करके सही बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं बउआ? यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, कै गुना है बउआ? 2 गुना। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा बउआ? 4। यहाँ भी 2 गुना। तो बोलिए बउआ, QC पूछा बउआ, तो QC हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बउआ, लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज के विकर्ण है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है प्रत्येक भुजा। तो बउआ जब विकर्ण यानी D1 और क्या बउआ D2 दिया रहे, समचतुर्भुज में विकर्ण दिया रहे बउआ, तो भुजा बराबर क्या होता है? भुजा बराबर होता है 1/2
इंटू अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ओके, 1/2 अंडर रूट d1 है बउआ 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बउआ 36। यहाँ है बउआ 8, तो 8 8 क्या हो जाएगा बउआ 64। 1/2 इंटू बउआ 64 36 कितना होता है बउआ 100, और 100 किसका होता है बउआ 10 के। बोले तो भुजा कै सेंटीमीटर आ जाएगा बउआ 5 सेंटीमीटर। कै सेंटीमीटर बउआ 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि जब विकर्ण दिया रहे, विकर्ण दिया रहे, विकर्ण दिया रहे तो भुजा बराबर होता है 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। आपको बउआ परिमाप भी पूछ सकता है। क्या बउआ, परिमाप भी पूछ सकता है। तो परिमाप हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। समझे। आपसे क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो क्षेत्रफल होता है बउआ 1/2 d1 गुने d2। आपसे बउआ ऊंचाई भी पूछ सकता है। क्या बउआ, ऊंचाई, तो हो जाएगा बउआ d1 गुने d2 बटा अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। आपसे जो पूछेगा वो बना दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा था बउआ, यहाँ पूछ रहा था आपसे भुजा। तो भुजा बराबर क्या होता है अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2, 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बउआ PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर और RQ का स्क्वायर। तो बताइए कौन सा कोण समकोण होगा। आपको बताए थे बउआ यदि समकोण के बारे में पूछा है बउआ तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या था बुआ कि बड़ी भुजा का, अब पाइथागोरस से समकोण त्रिभुज लगता है बुआ, इसमें बोलते थे बुआ कि सबसे बड़ी भुजा कौन होती थी बुआ, तिरछी भुजा, यानी कि P और Q। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर था। तो बताइए बुआ, यानी PQ यहाँ पर क्या है बुआ, कर्ण न है। PQ यहाँ पे क्या है बउआ, कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, यानी कि ये कर्ण है और कर्ण के सामने वाला कोण यानी कोण R हो जाएगा 90 डिग्री। कोण R हो जाएगा क्या बउआ 90 डिग्री। बोले तो समकोण, बोले तो समकोण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बउआ त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF। चलिए ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या बउआ DEF समरूप है। दोनों क्या है बउआ, समरूप है। तो क्षेत्रफल इतना इतना दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल है बउआ 36 और इसका क्षेत्रफल है बउआ 49। तो बोल रहा है संगत भुजा, संगत भुजा। बताइए बउआ, जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो संगत भुजा होता है बउआ, संगत भुजा होता है क्या बउआ अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा बउआ, क्या हो जाएगा बउआ 36 का हो जाएगा 6 और 49 का हो जाएगा 7, यानी कि बउआ 6:7, 6:7। क्योंकि बउआ जब दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो बउआ यहाँ तो वर्ग दिया हुआ ही है तो वर्गमूल ना होगा जी। तो 36 किसका होगा बउआ 6 का, और यहाँ क्या है बउआ 49 किसका है बउआ 7 का। या तो संगत भुजा का बोले या तो संगत ऊंचाई का बोले, सेम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है बउआ 25:64, 25:64। तो बताइए बउआ संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा बउआ, तो 25 किसका स्क्वायर है बउआ 5 का और 64 किसका है बउआ 8 का। तो हो जाएगा बउआ 5:8। क्या हो जाएगा बउआ 5:8। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बउआ त्रिभुज ABC में AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। चलिए बउआ देखते हैं, यानी कि ये दोनों जोड़ करके बउआ इसके बराबर है,
यानी कि बड़का है। ये कौन है बउआ? बड़का है। तो पूछ रहा है आपसे बउआ कि कौन सी क्या होगा, तो कौन सी क्या होगा बउआ? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि बउआ हम लोग पढ़े हैं कि ए बी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रहे बउआ तो पाइथागोरस ना होगा जी। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बताइए बउआ यहाँ पर ये कर्ण हो गया जी, और कर्ण के सामने वाला क्या हो जाएगा बउआ? 90 डिग्री। यानी कौन सी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि ये जो वीडियो आपके लिए है बउआ ये आपका 8 से 10 नंबर के लिए है, और बिल्कुल हम सारा प्रश्न वही करवाएंगे जो परीक्षा में पूछा है या पूछा जाएगा। ठीक है, ताकि आपका 8 से 10 नंबर बिल्कुल नहीं छूटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बउआ। आगे लिखा हुआ है कि दी गई आकृति ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है बउआ? समानांतर है। तो बोल रहा है बउआ ए सी बी, यानी ये वाला कोण आपसे क्या कर रहा है बउआ? मांग रहा है। चलिए आइए, बहुत अच्छा बउआ, हम जब जान रहे हैं बउआ कि ये समानांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो दो भुजाएं आपस में क्या होती है? वो समांतर होती है। तो अब सोचिए बउआ, ये वाला कोण, जो ये वाला कोण दिया हुआ है 70, तो ये वाला कोण के क्या होगा बउआ? इहो 17 ना होगा जी। ई 70 तो इहो 70। कहां से बउआ? एकांतर कोण से। जब ऑब्जेक्टिव है तो उतना लिखा लिखी हम लोग नहीं करेंगे, बस समझेंगे बउआ। देखिए आपका ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होगा बउआ। कहां से बउआ? कहां से? एकांतर कोण से। कहां से बउआ? एकांतर कोण से, क्योंकि ये दोनों जो रेखा है AD और BC आपस में समानांतर है। तो बताइए बउआ, जब ऐसे काटते थे तो ये कोण के बराबर होता था, ये कोण के बराबर होता था। कहां से बउआ? एकांतर कोण से। अब ये भी 70 तो ये हो 70 एकांतर से। अब हम जानते हैं बउआ त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया 70 और ये हो गया 55। तो 70 और 55 कितना हो गया बउआ? 5 के 5 और 7 5 12, 125 हो गया बउआ। और 10 में से 5 गया तो 5, और 7 में से 2 गया तो 5, यानी कै डिग्री हो जाएगा बउआ? 55 डिग्री। कै डिग्री हो जाएगा बउआ? 55 डिग्री। बात समझ में आया? ई 70 तो ई हो 70 एकांतर से। अब ये त्रिभुज, कौन त्रिभुज बउआ? ये त्रिभुज में हम लोग जानते हैं बउआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है बउआ? 180 डिग्री। तो दो कोण दिल है ये है, तीसरा निकाल लिए। क्या डिग्री बउआ? 55 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर है बउआ त्रिभुज ABC। पहले पार लीजिए बउआ, त्रिभुज ABC, ABC। और बोल रहा है बउआ कि D और E क्रमशः AB और AC पर है, यानी D है AB पर, D है AB पर, और बउआ E है किस पे बउआ? E है किस पे बउआ? AC पर। तो बोल रहा है DE पैरेलल BC, यानी DE और BC क्या है बउआ? समानांतर है, समानांतर है। तो बोल रहा है बउआ AD बटा AB। क्या बोल रहा है बउआ? AD बटा BD। AD बटा BD बराबर है 1/2, 1/2, यानी एक ये है 1 और ये है कितना बउआ? 2। ठीक बउआ? अब देखिए इधर क्या दिया हुआ है? वो AC, यानी यहां से यहां तक का दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुलना हमेशा बराबरों वालों से करना है। ये कितना है बउआ? 27 है। जब इधर का पूरा 27 है तो इधर का भी पूरा लेंगे बउआ, तो इधर का पूरा कितना हो जाएगा? 2 1 3 होगा कि नहीं? 2 1 3 होगा कि नहीं? 2 1 3 होगा कि नहीं? और ये 3 और ये 27 में कितना का संबंध है बउआ? 9 गुना का। कितना का संबंध है बउआ? 9 गुना का। 9 तिया 27, तो हर एक पार्ट 9 गुना होगा। हर एक पार्ट कै गुना होगा? 9 गुना। ये विधि आपको ऑब्जेक्टिव में बड़ा कारगर होगा बउआ, बस आपसे फिगर सही सही बनना चाहिए। यहाँ क्या बोला बउआ कि AD 1 है,
बी डी क्या है बउआ 2 है, लेकिन यहां बोला था AC 27 है, तो यहाँ पूरा 27 है, तो इधर पूरा लेंगे तो पूरा हो जाएगा 1 और 2 कितना बउआ 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा बउआ 3, और 3 और 27 में क्या संबंध है, तो 9 गुना का। अब 9 गुना प्राप्त हो गया तो सब भाग 9 गुना होगा। तो चलिए बुआ हमसे पूछ क्या रहा है बुआ EC, चलिए बुआ EC है कितना, EC है यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक इधर कितना है, तो इधर है 2, तो इसमें 9 गुना कर दीजिए, 9 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बउआ 18, कितना हो जाएगा बउआ 18। बताइए कैसा लगा, बस तुलना बराबरी वालों से होगा, ठीक है। चलिए बउआ आगे बढ़िए, आगे है बउआ कि LM पैरेलल FG, LM पैरेलल क्या बउआ FG, यानी कि ये दोनों भुजा जो है, ये दोनों भुजा क्या है बउआ पैरेलल है। तो आपसे क्या पूछ रहा है बउआ LE, क्या पूछ रहा है बउआ LE, यानी इसका मान पूछ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक। कोई बात नहीं है बउआ, तुलना कर लेंगे हम लोग, और तुलना करके ही बनाइएगा तो जल्दी बनेगा। अब हमको बताइए बउआ यहाँ कितना लिखा हुआ, यहाँ लिखा है 1.8 है ना, क्या लिखा है बुआ 1.8, और यहाँ क्या लिखा है बुआ 5.4, और यहाँ क्या लिखा है बुआ 7.2। तो यहाँ बोल रहा है यहाँ का मान। बताइए बुआ 18 तिया कितना होता है बुआ 54। अरे पॉइंट है तो पॉइंट को हम लोग हटा के बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है। बोलिए बुआ 18 तिया 54, यानी ऊपर से नीचे का संबंध कै गुना है बउआ 3 गुना। तो बताइए बउआ कै तिया 72 होता है, तो होता है बउआ 24 तिया 72, यानी कि 2.4, 2.4। बताइए बउआ कैसा लगा। चलिए एक बार और आपको दिखा देते हैं। बताइए बउआ यहाँ था 1.8, यहाँ है 5.4, तो ये दोनों आपस में संबंध कै गुना का है बउआ 3 गुना का है, तो इधर भी 3 गुना होगा। तो बताइए वो 18 तिया 54, तो बताइए वो कै तिया 72, तो 24 तिया 72, बोले तो 2.4, 2.4। कोई दिक्कत है। अब ऑब्जेक्टिव में ऐसे मत करे लग जाइएगा, EL बटा LF, EL बटा LF बराबर, इधर लिए EL तो इधर लेंगे क्या बउआ EM, क्या लेंगे EM, अब बटा कोची बउआ MG, बटा क्या बउआ MG। अब ये नहीं करिएगा कि EL को माने हैं बउआ X और LF दिल है बउआ 7.2 बराबर, इधर कितना दिया हुआ है बउआ, तो इधर दिया हुआ है बउआ 1.8 और इधर क्या दिया हुआ है बउआ 5.4। तो 18 तिया 54, तो 24 तिया 72, यानी x बराबर 2.4। आप जैसे भी बनाइएगा बन जाएगा, लेकिन समय बचाना है आपको, तो आप तुलना करिएगा। 18 तिया 54 तो कई तिया 72, तो 24 तिया 72, 2.4। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बउआ। L पैरेलल M है, यानी ये दोनों जो रेखा है बउआ, ये दोनों जो रेखा है बउआ समानांतर है। तो आप लोग को बताए थे बउआ कि ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, यानी नीचे का नीचे से, नीचे का नीचे से बराबर होता है। कहां से बउआ संगत कोण से, दोनों बराबर होता है, यानी कि 3A प्लस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बउआ 4A प्लस 40 डिग्री। हाँ या नहीं बउआ, आपको हम ये भी बता चुके हैं बउआ, अभी देखिए बताए थे बउआ कि ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। कहां से बउआ एकांतर से, कहां से बउआ एकांतर से। और देखिए बउआ ये कोण और ये कोण बराबर होता है कहां से बउआ एकांतर से। और बउआ जो अभी दिल्ले था बउआ, वो कौन दिल्ले था बउआ, ये कोण और ये कोण, ये कोण नीचे का नीचे से बउआ बराबर होता है कौन कौन से बउआ संगत कोण से, कौन कौन से संगत कोण से। आइए बउआ 3A इधर प्लस 4 है, इधर आके -4 है, इधर 40 लिख लिए बउआ, इधर हो गया बउआ 60, यानी -A बराबर -20 डिग्री, और माइनस माइनस कट गया तो A बराबर कै डिग्री बउआ 20 डिग्री। ये दोनों कहां से बराबर था बउआ, तो संगत कोण से। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से बउआ संगत कोण से, ठीक है, कहां से बउआ संगत कोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ज्यादा लंबा लिफाफा इस सब में नहीं करना है, क्योंकि आपको वहां टाइम बचाना भी है, सारा टाइम इसी में नहीं खपत कर देना है। लिखल है वह किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है। अच्छा, यानी कि दोनों के जोड़ तीसरा के बराबर है। तो बोलिए बुआ 20 और 60 कितना होता है? वो 80, जो बराबर नहीं है। 40 और 70 कितना होता है बुआ? कितना होता है बुआ? 110, जो बराबर नहीं है। लेकिन 20 और 70 कितना होता है बुआ? 90। अब 45 क्या होता है बुआ? 90। लेकिन अभी तक दो ऑप्शन से ही आया, लेकिन आगे लिखल है यदि दो कोण का अंतर कितना हो? 50 हो। दो कोण का अंतर कितना हो बउआ? 50 हो। क्या बउआ इसमें दो कोण का अंतर 50 आ रहा है? नहीं। तो किस में आ रहा है बउआ? 70 माइनस 20। 70 माइनस 20 बराबर कितना बउआ? 50। तो इसमें पूरा पूरा मेल खा रहा है। हो गया आंसर, ये ऑप्शन से बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बउआ, आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा है? त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। अब बोल रहा है ए बी एवं ए सी पर मध्य बिंदु क्या है बउआ? डी ई। बउआ यहां इस पे है बउआ डी और इस पे है बउआ ई, यानी मध्य बिंदु पे है। तो ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएगा बउआ? समानांतर। और जब समानांतर होगा तो समानुपाती भी होगा। लेकिन यहां एक बात बोला है बउआ, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब आधा आधी होता है। क्या होता है बउआ? आधा आधी। तो देखिए बउआ बीसी बराबर कितना दिल है? 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछेगा डीई, तो ई भी आधा आधी हो जाएगा बउआ, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बुआ? 4 सेंटीमीटर। किसके नाते बउआ? तो मध्य बिंदु का नाते। मध्य बिंदु का मतलब होता है बउआ बिल्कुल आधा। क्या होता है बउआ? आधा आधा बांट देना। ठीक है, तो बताइए बउआ ये जब 8 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना होगा बउआ? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है बउआ कि दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप। आपको समरूपता का नियम बताए थे बउआ कि दो त्रिभुज समरूप कब होगा? दो त्रिभुज समरूप कब होगा? जब तीनों का भुजा क्या होगा बउआ? समानुपाती। या तो तीनों एंगल, क्या तीनों एंगल, या बउआ दो एंगल बराबर रहे तब। दो एंगल बराबर रहे तब। और एक इसमें और था बउआ, क्या था बउआ? एस ए एस। क्या था बउआ? एस ए एस। ये तीनों से क्या था बउआ? समानुपाती, और यानी समरूप। समरूप का नियम क्या था बउआ? कि भुजा समानुपाती होना, भुजा समानुपाती होना, और कोण क्या होना बउआ? बराबर होना। कोण क्या होना? बराबर होना। यह बताए कि परीक्षा में पूछ सकता है बउआ कि एस 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 समरूपता के कसौटी को लिखें, ए समरूपता के कसौटी को लिखें, और क्या बउआ? एस ए एस समरूपता के कसौटी को लिखें। ठीक है, चलिए, तो इससे तो पूछेगा तो पूछेगा। चलिए बुआ, बोल रहा था संगत भुजाओं का अनुपात कितना है बउआ? 4:9। यहाँ संगत भुजा का अनुपात दिल है, तो बोल रहा है वो क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल होता है वो इसका स्क्वायर। तो बोलिए बुआ 4 का स्क्वायर क्या होगा बउआ? 16। और 9 का अनुपात, 9 का स्क्वायर क्या होगा बउआ? 81, यानी 16:81 है कि नहीं? कि यहाँ संगत भुजा का दिया हुआ है। संगत भुजा है 4:9, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका स्क्वायर। बोलते 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे फिर दिया हुआ है बउआ L पैरेलल M, यानी ये दोनों जो L और M है बउआ, ये क्या है बउआ? पैरेलल है। तो ये दोनों भुजा में क्या संबंध होता है बउआ? तो ये दोनों भुजा में संबंध होता है कि अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग कै डिग्री होता है बउआ? 180 डिग्री होता है। तो बोलिए बउआ क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3D प्लस 50 डिग्री प्लस 2D प्लस 20 डिग्री बराबर क्या बउआ? 180। ये दोनों कोण, ये दोनों एंगल बराबर होता है। कहां से? सॉरी बराबर नहीं, ये दोनों एंगल जोड़ करके होता है बउआ 180। कहां से बउआ?
तो अंतःकोण से। ठीक है, तो चलिए बउआ 3D और 2D कितना हो गया बउआ 5D। इधर 180 लिख दिए बउआ, और 50 और 20 कितना हो गया 70, उधर जाके -70, यानी 5D बराबर हो गया 110। तो D बराबर होगा 2 दहोतल से। कै डिग्री बउआ 22 डिग्री। तो D का मान पूछ रहा था, तो कै डिग्री हो जाएगा बउआ 22 डिग्री। यानी ये आपका संबंध करने लगी आना चाहिए। ठीक बउआ, कि ये कोण बराबर होता है कहां से बउआ, तो एकांतर कोण से बउआ। फिर ये कोण और ये कोण बराबर होता, अभी आया था वो कहां से बउआ, संगत कोण से। और फिर क्या देखे बउआ कि बउआ ये कोण और ये कोण जोड़ करके होता है 180, कहां से बउआ, अंतःकोण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है दो समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु का मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर, और बाहु का मतलब होता है बउआ भुजा। यानी कि देखिए, यदि हम 5 5 5 लेते हैं तो भी समबाहु है, यदि हम 10 10 10 लेते हैं तो भी क्या है बउआ, समबाहु है। तो सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा बउआ, समरूप होगा। क्यों, क्योंकि इसका भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा बउआ, समरूप। क्या होगा बउआ, समरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखल है बउआ, दो समकोणिक त्रिभुजों में, देखिए बउआ क्या लिखा हुआ, दो समकोणिक। सम का मतलब बराबर और कोणिक का मतलब कोण, यानी कि दो गो त्रिभुज है बउआ जिसका आपस में कोण क्या है बउआ, बराबर है। कहने का मतलब हो गया बउआ ई कोण से बउआ, फिर ये कोण से, फिर बउआ क्या हो जाएगा, ये कोण से। तो लिखल है संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, सदैव समान होता है। यदि बात के माने ये ABC है और ये DEF है, तो बोल रहा है सदैव समान, यानी कि AB बटा क्या बउआ DE बराबर BC बटा क्या बउआ EF बराबर AC बटा DF बउआ। सदा समानुपाती होता है बउआ, है ना। कहां से बउआ, एंगल है, एंगल से। तो क्या हो जाएगा, कैसे, कौन बउआ, ये थेल्स का कहना था। किनका कहना था बउआ, थेल्स का। किसने कहा था बउआ, तो थेल्स पर में। ठीक है, चलिए बउआ आगे आइए। आगे लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया हुआ है बउआ, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है बउआ √3/2 गुने क्या बउआ, भुजा। √3/2 गुने भुजा, तो हो जाएगा √3/2, और भुजा कितना दिया हुआ है बउआ 12। बोलिए बउआ 6 दूनी 12, बोले हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। हो सकता है कि आपसे ऊंचाई ना पूछ के आपसे क्षेत्रफल पूछ दे। क्या पूछ दे बउआ, क्षेत्रफल पूछ दे, तो हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक, और ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा। संगत भुजा कितना के अनुपात में है बउआ, 3:4 का। 3:4 का। तो बउआ तो पूछ रहा है परिमापों का अनुपात, तो सुन लीजिए बउआ, जितने संगत भुजा का अनुपात उतने ही परिमाप का अनुपात, और क्षेत्रफल स्क्वायर। क्या बउआ, जितने संगत भुजा उतने परिमाप, यानी यह क्या हो जाएगा बउआ 3:4 होगा। लेकिन यदि क्षेत्रफल बोल देता, क्या बोल देता बउआ, क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा बउआ स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी जितने संगत भुजा का अनुपात उतने परिमाप का अनुपात और उतने ऊंचाई का अनुपात भी, यानी कि संगत भुजा का अनुपात बराबर क्या बउआ, परिमाप का अनुपात।
बराबर क्या बउआ, संगत ऊंचाई का अनुपात, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा बउआ, स्क्वायर। बात समझ में आया। संगत भुजा का अनुपात और परिमाप का अनुपात और संगत ऊंचाई का अनुपात तीनों बराबर होता है। तो बताइए बउआ, संगत भुजा का अनुपात था 3:4, तो बोलिए बुआ परिमाप का अनुपात भी क्या होगा, 3:4। यदि एरिया का बात बोलता तब होता बुआ 9:16। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़िए, फटाफट आगे बढ़िए। और क्या बउआ, मन से देखिए, 8 से 10 नंबर पाइए इससे, त्रिभुज से। और हमारे चैनल को क्या करिए बउआ, सब्सक्राइब करिए, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं। ठीक है, ताकि हम सारा वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ, त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में दिया है D बराबर Q, R बराबर E, तो बताइए कौन सही है। चलिए कोई बात नहीं है, कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए बउआ, दो त्रिभुज पार लिए DEF और क्या बउआ PQR। तो हमसे बोला क्या बउआ, हमसे बोला क्या, हमसे बोला D बराबर Q, यानी D बराबर क्या बउआ, Q। ठीक है, बोला। फिर दिया हुआ R बराबर E, यानी कि ये R बराबर क्या बउआ, E। तो बोल रहा है कौन सत्य है, तो सत्य है देखिए कि P और F आपस में बराबर दिया हुआ है कहीं पे, यानी इसमें F और इसमें क्या बउआ, P। तो ये क्या हो जाएगा बउआ, हमारा सत्य हो जाएगा। जब दो कोण आपस में बराबर हो गया तो तीसरा छूटा कौन बउआ, तो तीसरा छूटा बउआ F, और इधर क्या बउआ P। तो कोण F बराबर क्या हो जाएगा बउआ, P। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेना इस सब में नहीं है। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ पाइथागोरस प्रमेय क्या है, अभी बताए थे बुआ, पाइथागोरस प्रमेय बताए थे बुआ कि ये जो कर्ण है, ये जो कर्ण का स्क्वायर है, अन्य दो छोटी भुजाओं के, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होता है बउआ, तो समकोण त्रिभुज पे। कौन त्रिभुज पे बउआ, समकोण त्रिभुज पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिखा ना सभी वर्ग होते हैं, अभी बताए थे बउआ सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी वर्ग भी क्या होंगे बउआ, समरूप ही होंगे। क्या होंगे बउआ, समरूप ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए बउआ। आगे लिखा हुआ है कि एक समकोण समद्विबाहु, अच्छा समकोण समद्विबाहु है बउआ, समकोण समद्विबाहु है, यानी समकोण भी है और ये दोनों भुजा बराबर भी है। तो एक बात याद रखिए बउआ, कर्ण किसी के बराबर नहीं है बउआ, कर्ण किसी के बराबर नहीं है, न कर्ण वहां किसी के बराबर था, न कर्ण यहां किसी के बराबर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि C पर 90 डिग्री है, यानी E है A और E है B, तो क्या हो जाएगा बउआ, क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं बउआ, लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां देखिए बउआ आंसर में BC नहीं है, तो हम कह सकते हैं बउआ, तो हम कह सकते हैं बउआ कि ये जो BC है किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बोले तो बउआ कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब इधर है बउआ स्क्वायर में, तो इधर चलाएगा बउआ रूट में। तो बोलिए बउआ AB बराबर क्या हो जाएगा बउआ, √2 और क्या बउआ AC स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा कि नहीं, तो हो जाएगा बउआ AB बराबर हो जाएगा √2 क्या बउआ AC, √2AC होगा कि नहीं। 2 का तो निकलता नहीं है बउआ, तो 2 का रूट 2 रह जाएगा। अब AC स्क्वायर का क्या हो जाएगा बउआ AC, तो हो जाएगा √2AC। बात समझ में आया। इस पे क्वेश्चन लगाया बउआ पाइथागोरस प्रमेय। और देखिए आंसर किस में है, तो आंसर AC में है, तो BC को बदल दीजिए कुछ में बउआ AC में। क्यों, क्योंकि BC और AC क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। लिखा हुआ है बउआ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC DE समानांतर BC,
यानी BC समानांतर है बउआ किसके बउआ, DE के। किसके बउआ, DE के। तो बोल रहा है AD और DB, AD और DB कितना है बउआ, 5 और कितना बउआ, 3, 5 और 3। तो बोल रहा है AE बटा AC। देखिए क्या बोल रहा है बउआ, बोल रहा है AE बटा AC बोल रहा है बउआ, AE बटा क्या बोल रहा है बउआ, AC। तो थोड़ा ध्यान से बोलिए बउआ, AE कितना हो जाएगा बउआ, जितना E है उतना E होगा। तो AE कितना हो जाएगा बउआ, 5। AE कितना हो जाएगा बउआ, 5। लेकिन AC कह रहा है बउआ पूरा, तो पूरा का तुलना होगा बउआ पूरा से। 5 3 कितना बउआ, 8। तो हो जाएगा बउआ 5/8। क्या हो जाएगा बउआ, 5/8। थोड़ा सावधानी से बनाना है। देखिए एक मरतबा और बताते हैं आपको, दिया हुआ है AD, क्या दिया हुआ है, AD बटे DB। AD कितना दिया हुआ है बउआ, 5। क्या दिया हुआ है, 5। और DB कितना दिया हुआ है, 3। तो बोल रहा था बउआ AE बटे AC। तो AE इतने तक नहीं है बउआ, इतना का तुलना इतना से होगा। तो AE लिख दिए बउआ 5। लेकिन यहां बोला बउआ AC बोले तो पूरा, जब इधर पूरा तो इधर भी पूरा, यानी 5 3 8 बोले तो 5/8। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है बउआ, इसमें हम टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको दिया हुआ है कि BC पैरेलल DE, यानी ये दोनों भुजा आपस में क्या है बउआ, पैरेलल है। क्या है बउआ, पैरेलल है। तो बोल रहा है x का मान, यानी इसका मान निकालना है। कोई बात नहीं है, 17 दूना 34, 17 दूना 34, तो 16 दूना 32। कोई टेंशन नहीं लेना है। बात समझ में आया कि 17 दूना 34 तो 16 दूना 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आगे दिया हुआ है बउआ कि BC पैरेलल DE। अच्छा, ये जो BC है ये पैरेलल है किसका बउआ, DE का। अच्छी बात है। तो बोल रहा है AD अनुपात AB। चलिए देखते लिखते हैं, AD बटा AB। अनुपात का मतलब भागा होता है बउआ। ठीक है, AD कहाँ है भाई, AD यानी और बटा AB, यानी N छोटका और पूरे बड़का। तो इधर छोटका और पूरे बड़का। बोलो छोटका क्या AE दिले हक को, तो हाँ AE दिले हक को। और यानी पूरा बड़का कोची हो जी, तो A से लेकर के C। एकरे मान तोरा पूछ रहा है। बोलो होगा कि नहीं बउआ, हो जाएगा। क्या हो जाएगा बउआ, AC, क्योंकि तुलना हमेशा बराबरी वालों से होता है बउआ। तो इधर देल था बउआ AD बटा AB, इधर देल था AD बटा AB, यानी छोटका और बड़का। तो इधर भी छोटका और बड़का, तो हो गया AE बटा AC। क्या हो गया बउआ, AC। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बउआ कि ये त्रिभुज में इतना इतना है, तो बताइए कौन समरूप होगा। देखिए बुआ, पार देते हैं हम, पार के बनाते हैं, फट से नहीं बन जाएगा ABC। और यहां लिखल है बउआ DEF। तो सिंपल चीज तो है, जैसे बटा जैसे है वैसे कर देंगे। देखिए बुआ लिखल है बउआ AB बटा DE, AB बटा DE। और इधर कौन चीज है बउआ BC बटा DF। और जब भी लगे कौन कौन बराबर होगा, तो आपको हम बड़ा अच्छा ट्रिक समझाते हैं, सुनिएगा। AB बटा DE, ठीक लिखल है बुआ, AB बटा DE। और क्या लिखल है, BC बटा DF। तो ऊपर का ऊपर से तुलना करिएगा और नीचे का नीचे से तुलना करिएगा। तो बताइए ऊपर क्या कॉमन है, AB और BC में क्या कॉमन है बउआ, तो B कॉमन है, हाँ या ना। और नीचे DE और DF में क्वेश्चन में आंसर रहेगा बउआ, है ना। फिगर पारा पारी मत करिएगा, ठीक है। चलिए, हमको लगा था कुछ और लोचा पोचा करेगा, लेकिन कोई लोचा पोचा नहीं किया। लोचा पोचा करता तब हम ऐसे बना देते, ठीक है। चलिए बउआ, अब आगे क्या, ऊपर का तुलना ऊपर से किया बउआ, तो AB और BC में कॉमन क्या है बउआ, B। और बउआ DE और DF में कॉमन क्या है बउआ, D। यानी कोण B कोण D के बराबर है बउआ, कोण B कोण D के बराबर है।
कोण बी कोण डी के बराबर है। और भी कोण के बारे में पूछ सकता था, ठीक है। तो चलिए बुआ ऐसे कॉमन लेकर के बना लीजिएगा, ठीक है। तो बोल रहा था यदि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो कौन बराबर होगा, तो कोण डी बराबर कोण बी, ठीक है बुआ। कोण डी और कोण बी क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया कैसे किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर त्रिभुज पारना पड़ेगा बुआ। चलिए आइए पारते हैं। बोल रहा त्रिभुज ए बी सी और क्या बोला बउआ, और बोला कि बी डी ई समानांतर बीसी, यानी बीसी के समानांतर एक रेखा है जिसका नाम है डीई, हाँ या नहीं। तो अगला क्या बोलता है, तो अगला बोल रहा है ए डी बटे डी बी, यानी ए डी कितना हो जाएगा बउआ 3 और डी बी कितना हो जाएगा बउआ 5। ए डी हो जाएगा बउआ 3 और डी बी कितना हो जाएगा बउआ 5। तो इधर बोल क्या रहा है वो ए ई कितना है बउआ 1.8। तो आपसे पूछा क्या बउआ ए सी पूरा पूछा है। आप तुलना करके भी बना सकते हैं, कोई गुना नहीं है। यहां देखिए बउआ 3 है और यहां देखिए बउआ 1.8 है। यदि पॉइंट हटा के सोचे बउआ तो 3 और 18 में क्या संबंध है, 6 गुना का, छोतिया 18, लेकिन 6 गुना नहीं, यानी 0.6 गुना। कै गुना बउआ 0.6 गुना। कै गुना बउआ 0.6 गुना। तो अब सोचिए बउआ हमसे पूछ क्या रहा है बउआ एसी यानी पूरे पूछ रहा है। तो इधर पूरे कितना हो गया बउआ 5 3 8, कितना हो गया बउआ 5 3 8। अब कै गुना है बउआ तो 0.6 गुना है, यानी 8 छक 48, यानी 4.8। यानी आप तुलना करके भी बनाइएगा तो आंसर में किसी प्रकार का तकलीफ नहीं आएगा, और तुलना करके ही बनाइएगा ताकि आपको परीक्षा में समय बचे। एक बार और समझा देते हैं बउआ। यहां था बउआ 3 और यहां था बउआ 1.8, तो 3 अब पॉइंट हटा करके सोचिएगा, ठीक है। 3 और 18 में क्या संबंध है बउआ 6 गुना का, लेकिन यहां पॉइंट था तो पॉइंट दे दिए, यानी हो गया 0.6, यानी 0.6 गुना। कै गुना बउआ 0.6 गुना। अब जब 0.6 गुना एक है तो सब 0.6 गुना होगा, बशर्ते तुलना बराबरी वालों से होना चाहिए। तो मान किसका बोला बुआ, तो मान बोला एसी मतलब पूरे, एसी मतलब बुआ पूरे। तो इधर पूरे तो इधर पूरे, तो जब इधर पूरा किए तो कितना हो गया 5 और 3 कितना हो गया बुआ 8। 3 और 5 कितना हो गया बुआ 8। जब इधर पूरे 8 है और कै गुना है 0.6 गुना, यानी हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। अब लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुजों का भुजाएं कितना है बउआ 1:2 है। तो बोल रहा है क्षेत्रफल बउआ, और भुजा क्षेत्रफल स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है बुआ स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करिए 1 और 2 का स्क्वायर करिए 4, बोले तो 1:4, 1:4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। अब क्या दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 है, ठीक है भाई। कोण ए क्या है बउआ 90, तो जी है, अभी ये है ए तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। बी सी कितना दिले है बउआ 13 और ए बी कितना दिले है बउआ 12। और हम लोग एक समीकरण पढ़े थे बउआ, एक संबंध पढ़े थे बउआ 5 12 13, मगर 13 कर्ण होना चाहिए, 13 कर्ण होना चाहिए। तो 13 कर्ण तो है बउआ, तो बोलिए बउआ क्या हो जाएगा 5 12 13, बोलिए क्या सेंटीमीटर बुआ 5 सेंटीमीटर। आई सर लागू नहीं होगा तब, तो एक कर्ण है ना भाई, तो कर्ण में घटा देना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घट करके 25 और 25 कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। बताइए कोई तकलीफ है। जब हमको लग रहा है कि वो जो लिखाए थे ऑफलाइन क्लास में संबंध जब वो लागू हो रहा है तो लागू करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए बाबा प्यास लग गया है, ठीक है, अब देखते हैं पानी का प्रबंध करते हैं अब, ठीक है। चलिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जब तक कुछ फाकिए उकिए, ठीक है, भुंजा दाल मोट कुछ ना कुछ रखिए ताकि पढ़ने में मन लगता रहे, ठीक है।
चलिए बउआ, अभी तो मेरा रिकॉर्डेड क्लास रहता है, मगर कुछ दिनों के बाद ऑनलाइन क्लास रहेगा तो उसमें मस्त रहेगा, फिर आप लोग भी बातें करिएगा और हम भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए बउआ आइए, अब यहां आते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। क्या है बउआ? समरूप है। ए बी सी और कौन बउआ? पी क्यू आर। पी क्यू आर। आपको समरूपता का नियम क्या कहता है? समरूपता का नियम कहता है बउआ कि कोई दो त्रिभुज समरूप कब होगा? जब भुजा समानुपाती और कोण क्या होगा बउआ? बराबर। ठीक है, चलिए क्या दिल्ले है? कोण ए है दिल्ले बउआ 47। अब देखिए बउआ, कोण ए फर्स्ट में है और कोण पी फर्स्ट में है, तो कोण ए किसके बराबर होगा? कोण पी के बराबर होगा। ओके, अब कोण बी दिल्ले है बीच में और यहां दिल्ले है कोण क्यू, यानी कोण कौन बउआ? बी किसके बराबर होगा बउआ? किसके बराबर होगा बउआ? कोण क्यू के बराबर। और सी किसके बराबर होगा बउआ? आर के बराबर। ठीक है, तो दिल्ले है कोण ए 47। देखिए बउआ, ई 47 तो ई हो 47, क्योंकि दोनों बराबर है। कहां से बउआ? समरूप से। देखिए कोण क्यू दिल्ले है बउआ 73। अरे भैया, कोण क्यू दिल्ले है 73, तो कोण क्यू दिल्ले है 73, तो कोण बी भी क्या होगा बउआ? 73। कोण बी भी क्या होगा? 73। अब बताइए बउआ, कौन कौन किसके बराबर होगा? तो कोण सी कोण आर के बराबर होगा। तो अब दोनों त्रिभुज में पता है ये है, अब पता है ये हम लोग को कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? वो 180 डिग्री। तो जब तक आप लोग घटाइए बउआ, 180 माइनस 7 3 10, 10 के 0 बाकी 1 और 7 4 11 और 1 12। वो 180 में 120 गया तो कितना बउआ? 60 डिग्री। या कोण आर पूछे चाहे कोण सी पूछे, तो पूछा कौन बउआ? कोण सी। तो कै डिग्री बउआ? 60 डिग्री। हाँ, कै डिग्री बउआ? 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा पी लीजिए, आप लोग है ना, खाइए पीजिए। चलिए अब नया ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, जल ही जीवन है ना, पानी बचाइए, पृथ्वी बचाइए, और क्या बोले। अब यहां आइए, समचतुर्भुज का विकर्ण कितना है बउआ? 30 है और 40 है। ठीक है भैया, D1 है बउआ 30 और D2 है बउआ 40। और पूछ क्या रहा है बउआ? भुजा। अभी आपको हम भुजा का फॉर्मूला सूर्य में बताए थे कि 1/2 और D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो 1/2 D1 30 का स्क्वायर कितना होता है बउआ? 900। और 4 का स्क्वायर 40 का होता है बउआ 1600। और 16 9 कितना हो गया? 2500। और 2500 किसका होता है बउआ? 50 का, यानी कि 25 दूना 50, यानी भुजा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आया बउआ? बात समझ में आया कि हाँ, कि भुजा क्या होता है? 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब यहां पर जो हम लिखें सिर्फ भुजा ही लिखें, क्यों? क्योंकि हम लिख चुके हैं, तो आप यहां भी लिख लीजिएगा। कौची का? परिमाप बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, और ऊंचाई बराबर, जरा तीनों फार्मूला लिख के लाइएगा। ऑनलाइन वाले भी लिख लीजिएगा और जो मेरा ऑफलाइन क्लास में आते हैं वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर मजा आएगा। देखिए बउआ, जब पारेंगे त्रिभुज, इसमें यही तो करना है, ABC, एकदम बिल्कुल सीख जाइएगा। बहुत सारा हिसाब लेकर के आपके लिए 10, आपका 8 से 10 नंबर छूटने नहीं देंगे। ठीक है, बोल रहा है BC पैरेलल क्या बउआ? DE, यानी यहां है D और यहां है E। तो बोल रहा है AD क्या बउआ? AD और बटे DB कितना है बउआ? 3/5। आपका परीक्षा में ऐसे लिखल रहेगा, तो AD ऊपर का तुलना ऊपर से, नीचे का तुलना नीचे से। तो बोलिए बउआ,
बोलिए बउआ AD कितना हो जाएगा बउआ 3, और DB कितना हो जाएगा बउआ 5, और दिल्ले है बउआ AC दिल्ले है, पूरा दिल्ले है बउआ 5.6। चलिए अब मजा आएगा, अब होगा मौत का असली खेल। जब इधर पूरा दिल्ले है तो हमको इधर भी पूरा करना होगा। तो 5 3 कितना बउआ 8। बोलिए बउआ 8 और 56, 5.6 मत बोलिए, 56 समझिए। तो 8 और 56 में कितना संबंध है बउआ 7 गुना, और कहने का मतलब 0.7 गुना। कै गुना बउआ 0.7 गुना। अब सब आपस में 7 गुना होगा, 0.7 गुना। हमसे पूछ क्या रहा है बउआ AE, ए भैया AE पूछ रहा है, और AD है कितना, एक 10वां AE, एक 10 कौन है बउआ AD, ये है कितना बउआ 3, और 3 में 7 गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 7×21, बोले तो 2.1 सेंटीमीटर। हमको लगता है कोई कष्ट होना आपको नहीं चाहिए, बहुत ही सरल विधि है। क्या है बउआ सरल विधि, तुलना किए आंसर आ गया। बोलिए बउआ यहाँ पूरा 5.6 दिया हुआ था बउआ, तो इधर पूरा कितना दिया था 5 3 8, यानी कि 8 7 56, यानी 0.7 गुना। कै गुना 0.7 गुना। तो हर एक 7 गुना होगा। अब हमसे पूछा क्या है AE, तो AE किसका दोष है, AE किसका दोष है वो AD का, और AD है कितना बउआ 3, तो 3 में कर दीजिए 0.7 गुना, तो हो जाएगा क्या बउआ 7×21, यानी 2.1। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। आगे है किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे के बराबर है। ठीक है, ये दोनों का कोण तीसरे के बराबर नहीं है, ये दोनों तीसरे के बराबर नहीं है, हाँ ये दोनों तीसरे के बराबर है, ये दोनों तीसरे के बराबर है। अभी तक दो ऑप्शन क्या है बउआ सही है। अब बोल रहा है यदि दो कोण का अंतर 30 है, ले तो दो कोण का अंतर 30 है, तो कौन पास हो जाएगा बउआ फर्स्ट वाला। कि देखिए बउआ 60 और 30 का अंतर कितना है बउआ 30, और 90 और 60 का अंतर कितना है बउआ 30। चलिए बउआ आगे बढ़िए। आगे है बउआ कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना देल है बउआ 16। अब जब क्षेत्रफल का अनुपात दिल है, या तो आपसे भुजा पूछे, या तो आपसे परिमाप पूछे, या तो आपसे संगत ऊंचाई पूछे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे। सब एक ही चीज है, जो भुजा जितने भुजा उतने ही परिमाप उतने ऊंचाई, बस क्षेत्रफल होता है स्क्वायर। तो बताइए बउआ 16 किसका स्क्वायर है बउआ 4 का, 81 किसका स्क्वायर है बउआ 9 का। तो कहाँ दिख रहा है बउआ 4:9। बोलिए कोई कष्ट होगा इसमें, नहीं होना चाहिए। चलिए बउआ आगे आइए। आगे है किसमें दोनों विकर्ण बराबर होता है बउआ, तो दोनों विकर्ण बराबर होता है बउआ या तो आयत में, या तो कौची में बउआ वर्ग में। कौची में बउआ वर्ग में। यहाँ पर आयत और वर्ग दोनों में विकर्ण क्या होता है बउआ बराबर होता है। ठीक है, आयत में बोले चाहे वर्ग में बोले, तो बोले यहाँ पर क्या है बउआ आयत। क्या है बउआ आयत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बउआ किसी समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है बउआ, कितना है बउआ 16:25। अरे क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 16:25, तो ऊंचाई का पूछ रहा है बउआ। ऊंचाई का बोलता चाहे भुजा का बोलता और चाहे परिमाप का बोलता, सब एक है बउआ। तो 16 किसका है बउआ 4 का, और 25 किसका है बउआ 5 का। 4:5, इसमें कोई कष्ट होना नहीं चाहिए। चलिए बउआ आगे आइए। लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है और AC बराबर BC है, मगर ये दिया हुआ है तो बोल रहा है कौन सी का मान क्या होगा। आइए बउआ, तो इसमें जब भी 2AC लगा रहे बउआ, यानी कि 2 बार AC स्क्वायर लिखेंगे बउआ, 2 बार लिखेंगे कि नहीं। और AC किसके बराबर है बउआ BC के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बताइए बउआ AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB क्या हो गया बउआ कर्ण,
तो कोण सी बराबर कै डिग्री हो जाएगा बउआ 90 डिग्री। और कोण सी का मान पूछ रहा है, कै डिग्री बउआ 90 डिग्री। हिसाब को समझे कि 2ac² लिखा हुआ, यानी AC कै मरते हैं बउआ 2 मरते हैं, और AC किसके बराबर है बउआ, तो BC के बराबर है। तो बताइए किस पे लागू हो गया बउआ, पाइथागोरस पे। ठीक, तो AB यहां पर कर्ण हो गया, तो AB के अलावा है कौन, तो C, तो कौन C बराबर क्या हो जाएगा बुआ 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़िए। आगे लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के तीनों लंब, किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं बउआ, लंब केंद्र। क्या बोलते हैं बउआ, लंब केंद्र। क्या बोलते हैं बउआ, लंब केंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब दिया हुआ त्रिभुज में इतना समानांतर BC है, यानी त्रिभुज ABC में बउआ, यहां जोड़ लीजिएगा त्रिभुज ABC में। ठीक है, चलिए बउआ, होता है गलती टाइप करने में ABC। ठीक है बउआ, जो किसके पैरेलल है बउआ, PQ का, PQ का। तो B के तरफ P होगा और Q के तरफ C होगा, Q के तरफ C होगा। अब देखिए दिल्ले है वो, अब तो मजा आता है, इसी में तो मजा आता है, तुलना करने में बहुत मजा आता है। लेकिन जीवन में किसी से तुलना मत करिएगा, ठीक है, वो इतना आगे उतना पीछे है, उससे तुलना में कोई रखा नहीं है। आइए बउआ, AP बराबर लिखा हुआ है 2, PB बराबर लिखा हुआ है 8। तो बोल रहा है कि PQ, क्या लिखा है बुआ, PQ कितना है बुआ 3। तो बोल रहा है BC बराबर भाग। ठीक तो है, तो एक बार छोटका त्रिभुज चलेंगे, एक बार बड़का में चलेंगे। तो चलिए बउआ, छोटका में चलेंगे तो कौन आएगा बउआ, AP, और बड़का में चलेंगे तो कौन आएगा बउआ, नहीं हो जाएगा। देखिए ना बउआ, ये है 2 और AB, तो ये कौन बउआ, त्रिभुज APQ। तो APQ में क्या हो गया बउआ, ये हो गया 2 और ये हो गया बउआ 8, तो यानी PB। और इधर हो गया कौन बउआ, PQ, और इधर कौन हो गया बउआ, BC। तो बोलिए बुआ 2/8 बराबर 3/, खाली स्थान, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना बउआ 12 सेंटीमीटर। कितना बउआ 12। आए सर इस बार तुलना नहीं किए, आइए कर देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए बुआ 2 का है ये 8, कै गुना बउआ 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा बुआ 3 चौका 12 सेंटीमीटर। कितना बउआ 12 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बउआ, क्या लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है बउआ, लिखा हुआ है त्रिभुज ABCDEF समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल दिल्ले है। वाह, क्षेत्रफल दिल्ले है बउआ, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिल्ले है बउआ 9:16। तो देखिए बउआ, और इधर दिल्ले है EF, क्या दिल्ले है बउआ EF। तो हमेशा बताए थे बउआ, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से होगा और भुजा का तुलना भुजा से होगा, भुजा से होगा। तो बोलिए बउआ, क्षेत्रफल दिल्ले है बउआ 9/16, तो आपको क्या लगता है कि इसका भुजा क्या होगा बउआ 3/4 होगा कि नहीं, क्या होगा 3/4। और देखिए बउआ EF का बोल रहा है, तो ऊपर हो गया बउआ BC और नीचे हो गया बउआ EF। तो बोलिए बउआ 3/4 बराबर बउआ BC निकालना है बउआ, और बउआ EF कितना है 4.2। बोलिए बउआ कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए। तो देखिए बउआ 4BC बराबर हो गया कितना 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। तो BC बराबर हो जाएगा बउआ 12.6/4। तो हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, यानी 3.15। देखिए बुआ क्षेत्रफल दिल्ले था 9 और 16, यानी ABC का क्षेत्रफल था 9 और DEF का था बउआ 16। तो क्या बुआ क्षेत्रफल की तुलना भुजा से होगा, तो क्षेत्रफल को बोले भुजा में बदल दिए बउआ, नहीं भुजा में बदल दिए, तो 9/16 को क्या हो गया बउआ 3/4।
3/4, और 3 किसका था बउआ, ABC का, तो ABC में बउआ BC ले लिए, और DEF में क्या ले लिए बउआ, EF ले लिए। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो क्षेत्रफल से पहले बदल दिए कोची में बउआ, भुजा में, और भुजा का तुलना भुजा से कर दिए, तो कितना आ गया 3.15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया हुआ है AB बराबर इतना, AC बराबर इतना, और BC बराबर इतना, तो कौन B का मान, तो इसमें बड़ा सबसे कौन है बउआ, तो 12, तो 12 का स्क्वायर करके देखिए, यदि ये दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है, तो यानी पाइथागोरस पे लागू हो रहा है, तो बराबर है कितना बउआ, 44 से, और 36, और 36 और √3 का स्क्वायर 3, तो 36 तिया 108, और प्लस 6 36, यानी 144 बराबर 144, यानी पाइथागोरस लागू हो रहा है बउआ। अब पाइथागोरस लागू हो रहा है, तो 12 कौन है बउआ, AC, यानी AC क्या है बउआ, कर्ण है। जब AC कर्ण है, तो कोण B बराबर कै डिग्री होगा बउआ, 90 डिग्री। कोण B का मान बोल रहा है, तो कै डिग्री बउआ, 90 डिग्री। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है बउआ कि DE दिए गए चित्र में DE पैरेलल BC, ठीक तो है, DE पैरेलल BC, ठीक तो है, और बोल रहा है AD है 3। यहां देखिए बउआ बटा लिखने में थोड़ा कष्ट होता है, तो हम ऐसे परीक्षा में आपका ऐसे रहेगा, AD और DB क्या लिखल रहेगा बउआ, 3/2। ठीक है, ऊपर का तुलना ऊपर से करिएगा, नीचे का तुलना नीचे से करिएगा, तो AD कितना हो गया 3, और DB कितना हो गया 2, और आपका AE कितना दिया हुआ है 4.8। हम आपको तुलना करके बताए थे बउआ। अब देखिए बुआ 4.8 का तुलना कहां से होगा बुआ, 3 से होगा, है कि नहीं। तो बताइए बुआ 3 और यहाँ पॉइंट को गोली मारिए, तो क्या बचेगा बुआ, 0। सॉरी क्या बचेगा बुआ, पॉइंट जब हटाएंगे तो क्या बचेगा बुआ, 48। और 3 और 48 में कितना का संबंध है, 16 गुना, 16 या 48, 16 गुना कहने का मतलब 1.6, क्या बुआ 1.6। और आपसे पूछा क्या बुआ EC, तो EC का तुलना इधर से, इधर कितना है बउआ 2, तो 2 में कर दीजिए 1.6 गुना, कितना बुआ 1.6, तो 16 दूनी 32, यानी 3.2। बात समझ में आया बउआ कि दिल्ले था तो हम कर दिए कि 3 और 48 में बउआ 4.8 में बउआ क्या खोजे, संबंध खोजे। तो 4.8 नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे 48, तो कई गुना वो 16 गुना, मतलब 1.6 गुना, 1.6 गुना। तो बोल रहा था वो EC का, तो EC का संबंध किससे होगा बउआ, DB से होगा, और DB कितना था 2, तो 2 में कर दीजिए 16 गुना, तो 16 दूनी 32, कहने का मतलब 3.2। ये आपका बउआ बिल्कुल एकदम पूरा मस्त बनाइए और 8 से 10 नंबर पाइए। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है बउआ, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिल्ले है बउआ 2a, तो बोल रहा है ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है बउआ √3/2, ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा, हम लिखे थे वीडियो में √3/2, और भुजा कितना है बउआ 2a, 2 कट गया, √3a, क्या बउआ √3a। यही आपका क्षेत्रफल पूछे बउआ, तो क्षेत्रफल का फार्मूला हम लिखे हैं, जरा बताइएगा क्या लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आगे है बउआ, यदि 2 त्रिभुज ABC, मस्त फिगर, जहां पे क्वेश्चन है बउआ वहीं पे फिगर पारिएगा, ऐसे ABC। और देखिए बउआ A के बराबर P है, अच्छी बात है, A के बराबर P है, लिख दिए। B के बराबर Q है, B के बराबर Q है, और C के बराबर क्या है बउआ R है। तो बोल रहा है कौन त्रिभुज समरूप है, कौन त्रिभुज क्या है बउआ, समरूप है। यहां समरूप का चिन्ह देना चाहिए था उसको, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है बउआ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, आप लोग दे दीजिएगा। तो वो कौन समरूप किसके होगा बउआ, तो हो जाएगा A के बराबर P होना चाहिए, B के बराबर Q होना चाहिए, और C के बराबर R होना चाहिए। क्या बउआ P के बराबर C है, नहीं,
कट गया पहला। क्या बउआ देखिए P के बराबर क्या बउआ, क्या बउआ P के बराबर B है बउआ, P के बराबर B नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बोलिए बउआ C के बराबर P है बउआ, तो नहीं है, खत्म हो गया। A के बराबर P है, B के बराबर Q है, B के बराबर Q है, और C के बराबर क्या है बउआ, R। तो हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त से स्पर्श करे तो क्या हो जाएगा बउआ, सम चतुर्भुज। क्या हो जाएगा बउआ, सम चतुर्भुज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। संगत भुजाएं कितना है बउआ, 3:5। तो आपसे मांग क्या रहा है बउआ, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 9:25। एक ही क्वेश्चन को दो मरते दिए हैं ताकि आपको बनाते समय समझ में आ जाए कि हमको कैसे करना है। इस सब में ऑब्जेक्टिव में टाइम पास नहीं करना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी रखना है। स्पीड भी बनाना है और सही भी बनाना है। ठीक है, चलिए बउआ आगे बढ़िए। अब आगे क्या है, देखिए आगे क्या है बउआ। आगे क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री, अच्छी बात है। चलिए बउआ कोण ए कै डिग्री है बउआ, 90 डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा सी। तो बोल रहा है बीसी है बउआ 13, ए बी है कितना बउआ 12। तो बताइए वो एसी कितना हो जाएगा बउआ 5। कितना हो जाएगा बउआ 5। चलिए आगे बढ़िए। लिखा है बउआ किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो परिमाप, अभी फॉर्मूला आपको बताए थे वो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू अंडर रूट, d1 है 3 तो 3 का स्क्वायर और d2 है 4 तो 4 का स्क्वायर। 2 इंटू 3 तिया 9, 4 चौका 16, 2 इंटू 16 9 25 और 25 के 5 और 5 दूनी कितना बउआ 10 सेंटीमीटर। कितना बउआ 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़िए बउआ। हम आशा करते हैं बउआ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल जैसे शॉर्टकट से बताए हैं बउआ वैसी बनाइएगा, परीक्षा में समय बचाइएगा, ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव में समय बचाइएगा उसको सब्जेक्टिव में लगा दीजिएगा। ठीक है, और समय बचाना बउआ एक कला होता है जो प्रैक्टिस से आता है बउआ। खूब पढ़िए, है ना, खूब मन से रिवीजन करिए। चलिए बउआ आइए, ये क्या है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। ठीक है, आइए पहले पूरा पश्चिम कर लेते हैं। ये होता है बउआ N, ये होता है बउआ S, ये होता है बउआ W, ये होता है बउआ E। नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। तो बोल रहा है मान लीजिए एक बिंदु है तो उसके पश्चिम जा रहा है बउआ 24 मीटर। यहां होगा बउआ तो पश्चिम जा रहा है कै मीटर बउआ 24 मीटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर जाता है। उत्तर ऊपर है बउआ, उत्तर की ओर जाता है बउआ कै मीटर बउआ, कै सेंटीमीटर बउआ, वो मीटर सेंटीमीटर 10 मीटर। कै मीटर बउआ 10 मीटर। तो बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु ई वाला है बउआ, तो यहां से यहां कितनी दूरी, तो हो जाएगा बउआ समकोण त्रिभुज बन गया बउआ। तो हो जाएगा ये 24 और ये 10, तो कितना हो जाएगा बउआ 26। बोलिए कैसे, तो सर 5 12 13, जो भी एक में होगा सब में गुना होगा, गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26। और जिसको नहीं निकालने आता है तो 90 के सामने क्या हो जाएगा बउआ कर्ण। तो कर्ण का होता है वो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर। और जिनको आता है उनके लिए कै मीटर बउआ 26 मीटर। बिल्कुल टाइम पास करना नहीं है। चलिए बउआ आगे आइए। आगे है बउआ त्रिभुज ए बी सी। अच्छा भाई, त्रिभुज क्या बउआ ए बी सी, ए बी और सी।
बोल रहा है बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया। बीसी को बढ़ाए हैं बउआ कौन बिंदु तक बउआ, डी बिंदु तक। कौन बिंदु तक बउआ, डी बिंदु तक। तो बोल रहा है ए सी डी, अच्छा ये वाला कौन दिया हुआ कितना बउआ 110, और बी ए सी ये वाला कौन कितना है बउआ 57। तो बोल रहा है ए बी सी, यानी ये कौन का मान पूछ रहा है। तो बउआ सिंपल है बउआ, एक आपको बताते हैं, आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज में बउआ बहिष कोण से। कौन कौन से बउआ, बहिष कोण से, यानी इस कोण का और इस कोण का योगफल इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो बताइए बउआ 57 में कितना जोड़ेंगे 110 हो जाए, तो 110 में 57 क्या कर देंगे घटा देंगे, 10 में 7 गया तो 3 और 10 में से 5 गया तो 5। कै डिग्री बउआ 53 डिग्री। अब सुनिए, जिनको ये वाला नहीं याद रहता है उनके लिए हम बताते हैं। ऐसे क्या होता है बउआ कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण ए सी डी, यानी ए सी डी बाहर वाला कोण बराबर होता है कहां से बउआ, बहिष्य कोण से। कहां से बउआ, बहिष्य कोण से। ठीक है, और यदि आपको नहीं याद रहता है तो बिल्कुल घबराना बबराना नहीं है। सीधा बउआ रेखा पर बना कोण जानते हैं बउआ 180 डिग्री का, तो ये हो गया 110, तो ये कितना होगा बउआ 70। अब आप सोचिए बउआ कि ये है 57 और ये है 70, तो 57 कितना हो गया 7 और 7 5 12। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, और 180 डिग्री में घटा देंगे। बोले 10 में से 7 गया तो 3, और बउआ 5 में 7 में से 2 गया तो 5, फिर भी कै डिग्री आया बउआ 53 डिग्री। तो आपको कोई भी केस में घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पहला क्या बोले कि इस कोण का मान और इस कोण का मान बाहर वाले कोण के बराबर होता है। तो 57 में कितना जोड़ेंगे 110 हो जाए बहुत, कितना बुआ 110 में 57 घटा दिया कितना आ गया 53। ठीक, ये पहला था। कब, जब बहिष्य कोण वाला याद रहे तब। यदि न याद है बउआ तो टेंशन लेने नहीं है। यदि ई 110 है तो 70, रेखा पर का बना कोण 180 डिग्री का, तो अभी 70 अभी 57, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। तो कितना डिग्री हो जाएगा बउआ 53 डिग्री। यानी कोई भी केस में आपको घबराना नहीं है, फटाफट आपको बना लेना है, समझे। चलिए बउआ आइए, अब आपका ये वीडियो हो गया बउआ पूरा। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, और बाकी चलिए बउआ चलिए बउआ अब आपका सेवा क्या हो गया बुआ समाप्त। ठीक है।